नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं देवेंद्र कुशवाहा। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इस पर काबू पाने के लिए सरकारें जी जान लगा रही हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी अपने अपने प्रयास में हैं। साथ ही साथ कोर्ट भी सख्ती दिखा रहा है। बार बार वह चेतावनी दे रहा है, बार बार यह कह रहा है कि सरकारें इस काम को नहीं कर पा रही और वह इंगित कर रहा है कि सरकार को यह काम करने चाहिए। साथ ही साथ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी यहां पर अदालतें हैं, वो बता रही हैं कि आखिर कोरोना के प्रसार में कहां कहां चूक हुई है। इसी क्रम में मद्रास हाई कोर्ट ने भी और अन्य कोर्ट जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सभी अपने अपने तरीके से सरकारों को निर्देशित कर रहे हैं। अभी जो मामले सामने आए हैं उसमें कोर्ट ने सीधे तौर से चुनाव आयोग को कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह सीधे सीधे कहा है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कारण यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं पर भी चुनाव आयोग ने रैलियों पे पाबंदी नहीं लगाई। जब रैलियां होंगी तो निश्चित ही है कि वहां पर लोग इकट्ठे होंगे। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और कोरोना का प्रसार तेजी से फैला। इसके लिए कोर्ट सीधे सीधे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही है। कोर्ट जब सख्त हुई है, ऐसे में चुनाव आयोग की भी नींद खुली है और चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए रैलियों पे पाबंदी लगाई है। बंगाल में 7वें चरण का चुनाव जो होने वाला है, इसमें रैलियों पे पाबंदी लग गई। साथ ही साथ यह भी हुआ है कि जो 2 मई को गणना होगी, वह उस गणना में विजेता प्रत्याशी जो है वह जश्न नहीं मनाएगा। यानी कि लोगों को इकट्ठा करके वो जुलूस नहीं निकाल सकता। एक प्रत्याशी और एक व्यक्ति और जा करके अपना प्रमाण पत्र लाएगा और आराम से अपने घर आएगा। जुलूस निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जुलूस में भारी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, नारे लगाएंगे। इसमें कोई भी कोरोना संक्रमित हो सकता है और पूरी भीड़ में कोरोना फैल सकता है। तो चुनाव आयोग ने जो यह सख्ती दिखाई है, जो अभी फैसला लिया है, उसे और पहले ले लेना चाहिए कि जो रैलियां हुई हैं और जिसमें लोग भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, नेताओं को सुने हैं, वो रैलियां नहीं होनी चाहिए। कोरोना का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। इसका दूसरा चरण जो है वह तेजी से फैल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को कड़े फैसले लेने चाहिए थे, कड़े स्टेप उठाने चाहिए थे। जो रैलियां होती रही हैं उन पर रोक लगानी चाहिए थी और साथ ही साथ अगर संबोधित ही करना है लोगों तक, नेताओं को अपनी आवाज, अपनी घोषणाएं, अपने वादे पहुंचाने थे, तो उसके लिए वर्चुअल रैली एक विधा थी और उस वर्चुअल रैली के द्वारा भी संबोधित किया जा सकता था। लेकिन चुनाव आयोग ने प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए कोरोना के प्रसार में इतनी तेजी फैली हुई। बात अगर जो उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं और गांव में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है। पहला जो चरण था कोरोना का, उसमें यह देखा गया था कि गांव में उतना कोरोना नहीं फैल सका।
कहीं कहीं ये काद अगर जो कोरोना के केस आ जाते थे तो यह माना जाता था कि यहां कोरोना आ गया है। लेकिन अब एक गांव में 2-2, 3-3 केसें ऐसे निकल रहे हैं कोरोना के। कारण इसका क्या है? यहां भी एक तरह से चुनाव चल रहे हैं, एक तरह से क्या चुनाव चल ही रहे हैं, पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, प्रत्याशी घर घर घूम रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन कितना किया जा रहा है ये आप और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि अगर चुनाव आयोग सख्ती दिखाता कि बस प्रत्याशी और एक व्यक्ति ही उसके साथ घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकते थे, अपना वोट मांग सकते थे, तो यह समझ में आता। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, कोई प्रत्याशी नहीं करता है, तो उसका पर्चा जो है वो खारिज कर दिया जाता, उसे निरस्त कर दिया। अगर सख्त कदम यहां पर भी उठाए गए होते तो बात समझ में आती, लेकिन यहां भी सख्त कदम नहीं उठाए गए। दूसरी बात यह है कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो कोरोना का प्रसार किस तरह से फैला है, हम उस पर बात कर। चुनाव में आपको मैं बता दूं कि बाहर से, यानी कि आप कह सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र से भी लोग जो है वो अपने गांव लौट रहे हैं। वहां कोरोना की अधिकता है, इस कारण भी लौट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इस कारण भी लौट रहे हैं। पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं, अगर उनका सगा संबंधी या करीबी मित्र अगर चुनाव लड़ रहा है तो अपने तो आ ही रहे हैं, साथ में अन्य गांव वालों को भी साथ में लेकर के आ रहे हैं। इस बीच कौन कोरोना पॉजिटिव है वो सीधे गांव में आ रहे हैं। गांव में आने के पहले फेज में यह था कि अगर कोई आता है तो उन्हें स्कूल या विद्यालय में रोक लिया जाता, उन्हें आइसोलेट किया जाता, 14 दिन तक उन्हें बाहर ही बिताना होता था। लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है, और जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो वो सीधे सीधे अपने घर आ रहे हैं। घर आने के बाद अगर सर्दी जुकाम वगैरह बुखार हो रहा है तो पहले दवा ले रहे हैं, बाद में जाकर के कोरोना टेस्टिंग हो। अगर टेस्टिंग में ये लोग पॉजिटिव निकले, तब तक ये लोग कितने लोगों तक कोरोना फैला चुके हैं गांव में, आप समझ सकते हैं। तो ये फैलाव का कारण, जो कोरोना इतनी तेजी से उसका प्रसार हो रहा है, इसका एक कारण ये भी है। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले सरकार को यह चाहिए था कि जो व्यवस्थाएं पहले थी कि यानी कि बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे थे उन्हें पहले की तरह ही एक जगह पर गांव से बाहर रोका जाए। अगर वहां पर कोई सिम्टम्स दिखते हैं कोरोना के तो उनकी चेकिंग हो, उसके बाद उन्हें घर भेजा जाए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं। आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर इनकी चेकिंग होती, उसके बाद इनको जाने की इजाजत दी जाती। यह बात सही है, लेकिन रास्ते में भी जैसे बसों में बैठ करके आ रहे हैं, वहां भी हो सकता है कि किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ गए हों। ऐसे व्यक्ति ऐसे कोरोना पॉजिटिव जो स्वयं न जानता हो कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके संपर्क में आ गए हो और घर आ गए, तो इस तरह से भी कोरोना का फैलाव हो रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को यह भी चाहिए था कि इस पे भी सतर्कता दिखाए। लेकिन अगर सतर्कता उन्होंने नहीं दिखाया तो इसका सीधा और सरल मतलब यही है कि कोरोना का प्रसार तेजी से फैला। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो चुनाव चल रहे हैं हर जगह, 5 राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, ये कोरोना के दूसरी लहर का कारण हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ये हम कह सकते हैं।
ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इन सब पर ध्यान दें, क्योंकि जो बातें हो चुकी हैं, जो बातें बीत चुकी हैं, वो बीत चुकी हैं, लेकिन जो बातें अभी बीती नहीं हैं, यानी कि आने वाले समय में चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी है, हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत है, सरकार उसकी पूर्ति के लिए प्रयास कर रही है और जल्द ही सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, ऑक्सीजन सबको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जो ये कोरोना का फैलाव है वो किस तरह से रुके, इस पर भी ध्यान देना होगा। सरकारों को, चुनाव आयोग को, जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में कोरोना के फैलाव पर ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से यह फैल रहा है और उसको किस तरह से रोका जा सकता है। हालांकि हम हर प्रोग्राम में ये कहते हैं, अपने हर कार्यक्रम में मैं कहता हूं, एसआरबी न्यूज बार बार आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और वैक्सीन लगवाएं। कई जगह यह देखा गया है कि लोगों में भ्रम है, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मैं इस समय गांव में आया हूं और गांव के लोगों से मिला हूं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास किया हूं कि लोग वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या विचार करते हैं। तो उसमें मैंने पाया है कि लोगों के अंदर कुछ भय है, अपने बड़े बुजुर्गों को वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इसका कारण मैंने पूछा, लोगों ने जो बताया वो वास्तव में हास्यास्पद है। लोग ये कह रहे हैं कि कई बुजुर्गों को जो वैक्सीन लगी है उससे उनकी मृत्यु हो गई। सवाल ही नहीं। अगर इस प्रकार की बात होती तो सरकार तुरंत ही वैक्सीन को रोकती। आखिर वैक्सीन इसीलिए लगाया जा रहा है कि लोग कोरोना से पीड़ित ना हो, संक्रमित ना हो और उनकी जो संक्रमण के बाद की स्थितियां आती हैं उस स्थिति से उन्हें निपटना ना पड़े, वो जीवित रहे। तो ऐसे में ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रम की स्थिति जहां पर है और जो भी बातें सामने आ रही हैं उस भ्रम की स्थिति को तोड़ करके वैक्सीन लगवाएं, वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। और उन पढ़े लिखे लोगों से निवेदन है कि वैक्सीन के बारे में अगर ऐसी कोई बात आती है, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो जो इस प्रकार के भ्रम है लोगों के दिमाग में उसे तोड़ने का प्रयास करें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।